everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 9th chapter of class 8, which is about let us code with Python. Okay, so first of all we have to understand the concept that what is Python. Python is a simple programming language. It is used to write codes for the computer programs. It was created by Guido van Rossum when he was working at Centrum Wiskunde and Information, that is CWI, which is a National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. The language was released in 1991. So Python एक simple programming language है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए कोडिंग कर सकते हैं. इसको गाइडो वैन रॉसम ने क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था जब वो आपके सेंट्रम विस्कुंड एंड इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, विच इज़ अ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड. एंड इस लैंग्वेज को 1991 ईयर में रिलीज किया गया. नाउ फीचर्स ऑफ पाइथन. पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं जो उसको इतना पॉपुलर बनाते हैं. नंबर 1, पाइथन एक ईजी टू लर्न जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके. सेकेंडली, पाइथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है. मीन्स व्हाट कि इसको किसी भी मशीनरी पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जा सकता है. देन इसका जो सिंटेक्स होता है काफ़ी सिंपल होता है. पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है एंड पाइथन फ्री टू यूज़ है. इवन आपके कॉमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये फ्री है. ओके. नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. पाइथन प्रोग्रामिंग की कहाँ का एप्लीकेशंस है. सो पाइथन एक पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न लैंग्वेज है एज आई टोल्ड यू. सो इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द बेरिंग पर्पस. सो नंबर 1, बिल्ड अ वेबसाइट. आप इसके थ्रू एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं. पाइथन आपके रोबोट्स के प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है. पाइथन साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए परफॉर्म करता है एंड पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप करता है. नाउ इंस्टॉलिंग पाइथन. तो पाइथन को ईजिली हम अपने कंप्यूटर पे कुछ स्टेप्स के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 इज व्हाट कि आप पाइथन को डाउनलोड करना है. सो उसके लिए आपको www.python.org/download साइट पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे डाउनलोड पाइथन बटन को अंडर डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडो पे क्लिक करना है. सो आपको वहाँ पे .exe फाइल मिलेगी. स्टेप 2 पे आप क्या करेंगे, इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन आप रन पे क्लिक करेंगे या इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे ऑन द डायलॉग बॉक्स सो दैट इंस्टॉलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाए. एंड इस इंस्ट्रक्शंस को आपको क्या रखना है, यूज़ करना है, फॉलो करना है पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए. देन गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन. सो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद अब हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी 2 मोड में से एक. नंबर 1 इज इंटरैक्टिव मोड एंड द अदर इज स्क्रिप्ट मोड. सो इंटरैक्टिव मोड जो है आपका डिफॉल्ट मोड होता है. ओके. सो इंटरैक्टिव मोड को लॉन्च करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट. फिर आप स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे पाइथन 3.7 पे. देन आप स्क्रॉल करके आपको मिलेगा IDLE पाइथन 3.7 एंड देन IDLE स्क्रीन जो अपीयर होगी एज शोन इन दिस फिगर. ओके. चलो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ IDLE पाइथन. सो जैसे दूसरी किसी एप्लीकेशन की विंडो होती है, सेम IDLE पाइथन स्क्रीन के पास भी कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट्स है लाइक टाइटल बार, मेन्यू बार, कमांड प्रॉम्प्ट, स्टेटस बार. सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टाइटल बार. ओके. सो टाइटल बार क्या है? टाइटल बार इज द एरिया दैट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंट. टाइटल बार वो एरिया है जहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नेम एंड डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले होता है. इसके अंदर कमांड बटन्स भी होते हैं लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर एंड क्लोज. देन वी हैव मेन्यू बार. मेन्यू बार के अंदर वेरियस मेन्यूज होते हैं विद डिफरेंट ऑप्शंस एंड पाइथन विंडो की जो मेन्यूज हैं दैट इज फाइल, एडिट, शेल, डीबग, ऑप्शन, विंडो एंड हेल्प. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू का यूज़ किया जाता है आपके उन ऑप्शंस के साथ वर्क करने के लिए जो कि आपके करंटली यूज्ड फाइल से रिलेटेड होते हैं. इसके अंदर सब ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं लाइक ओपनिंग अ न्यू फाइल, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, व्यूइंग रिसेंटली यूज्ड फाइल, सेविंग द फाइल, क्लोजिंग द फाइल एंड एग्जिटिंग द एप्लीकेशन. देन वी हैव एडिट मेन्यू. एडिट मेन्यू को जनरली यूज़ करते हैं क्या फाइल को एडिट करने के लिए, जो फाइल आपके अभी यूज़ में है उसको एडिट करने के लिए. इसमें आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं. आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या फेस को सर्च कर सकते हैं एंड इवन उसको किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं. देन वी हैव हेल्प मेन्यू. सो टू गेट हेल्प रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ पाइथन. पाइथन के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हेल्प लेने के लिए आपको सबसे पहले F1 की को प्रेस करना है एंड देन हेल्प मेन्यू पे क्लिक करना है. नेक्स्ट वी हैव स्टेटस बार. स्टेटस बार आपको आपके कंट्रोल या विंडो पे जो कर्सर है उसके करंट स्टेटस के बारे में इन्फॉर्म करता है.
देन वी हैव कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट को डिनोट किया जाता है बाय द ग्रेटर साइन, और ये वो एरिया है जहाँ पे आप अपने कोडिंग को टाइप करते हैं. देन वी आर वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड. सो इंटरैक्टिव मोड जो है पाइथन का, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन बाय लाइन गिविंग द आउटपुट. सो इस मोड में कमांड्स को सबसे पहले पाइथन कमांड फ्रॉम के नेक्स्ट यानी कि उसके बाद आप टाइप करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टाइप करना है 3+6, तो उसे पहले पाइथन फ्रॉम विच इज ग्रेटर साइन, इसके बाद टाइप किया जाएगा एंड ये आपको रिजल्ट देगा दैट इज 9. ओके, 3+6 इज इक्वल्स टू 9 ओनली. सो इंटरैक्टिव मोड में वर्क करने के लिए वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस विच दे हैव गिवन यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 इज व्हाट, कि आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, देन पाइथन 3.7 पे क्लिक करना है, देन आइडियली पाइथन 3.7 पे क्लिक किया जाएगा. सो ये पाइथन शेल विंडो को इंटरैक्टिव मोड में ओपन करेगा जहाँ पे आपको पाइथन प्रॉम्प्ट मिलेगा लाइक दिस. फिर आपको इस पाइथन प्रॉम्प्ट के बाद क्या कमांड्स को टाइप करना है वन बाय वन एज आई हैव शोड इन द गिवन फिलो लाइक दिस, एंड देन आप क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे. पाइथन इमीडिएटली आपको आउटपुट देगा फॉर ईच ऑफ देम. नेक्स्ट इज प्रिंटिंग अ मैसेज. सो प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी कमांड के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए ऑन द स्क्रीन, एंड उसको यूज कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफाइड मैसेजेस को भी प्रिंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके, ग्रेटर साइन प्रिंट. सो हेलो वर्ल्ड, ये क्या डिस्प्ले करेगा, हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करेगा. ओके, चलो लाइक दिस. ओके, अब पाइथन क्या है, पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज वी हैव डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग ऑल्सो. इट मीन्स व्हाट, कि पाइथन आपके कैपिटल एंड स्मॉल लेटर को डिफरेंशिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्रिंट करा पी कैपिटल एंड प्रिंट करा स्मॉल पी, सो ये दो डिफरेंट थिंग्स होगी पाइथन के लिए, जहाँ पे प्रिंट एक वैलिड कमांड होगा पाइथन में, एंड प्रिंट जबकि एक जस्ट अ वर्ड है, ना कि एक कमांड है. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, मोर देन वन आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन में, एंड इस केस में जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको कॉमास के थ्रू सेपरेट किया जाता है एज आई हैव शोन इन द गिवन फिगर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, यूजिंग IDLE एज अ कैलकुलेटर. ओके, सो एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द प्रिंट फंक्शन. वहाँ पे आप प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ करें ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आप एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को टाइप करते हैं पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में एंड देन यू प्रेस द एंटर की, सो जो इंटरप्रेटर है वो उसे ऑटोमेटिकली इवेल्युएट करेगा एंड इट विल शो यू द रिजल्ट. अब इस केस में इंटरप्रेटर एज अ सिंपल कैलकुलेटर एक्ट करता है, एंड जो एक्सप्रेशन है उनको ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, डिविजन, इन सभी ऑपरेटर्स का यूज़ करके एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है. एंड जो बेसिक बॉडमास रूल है उसको भी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल्स इन पाइथन. सो इफ यू नीड टू स्टोर सम फूड फॉर फ्यूचर यूज, व्हाट विल यू रिक्वायर? वेल, वी विल नीड अ कंटेनर टू स्टोर द फूड. Similarly, when we are working with the values in Python, we require some storage location to hold the values for later use. सो स्टूडेंट, जब आपको क्या फ्यूचर यूज़ के लिए थोड़ा बहुत फूड स्टोर करना है, सो आपको वहाँ पे कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आप अपने फूड को स्टोर कर सको. सिमिलरली जब हम वैल्यूज़ के साथ वर्क करते हैं पाइथन में, सो हमें कुछ स्टोरेज लोकेशन रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे हम फ्यूचर यूज़ के लिए अपने वैल्यूज़ को होल्ड कर सकें. ठीक है, सो जो नेम्ड स्टोरेज लोकेशन होती है कंप्यूटर मेमोरी में, उनको यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, डाटा कॉल्ड वेरिएबल. एक वेरिएबल केवल एक डेटा वैल्यू को एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टोर करता है, एंड जब एक न्यू वैल्यू आपकी स्टोर होती है वेरिएबल में, उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाती है. सो कैसे हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं? सो वैल्यूज को वेरिएबल्स के साथ असाइन किया जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू का यूज करके. फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टेटमेंट है x इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पे 25 वैल्यू को असाइन कर दिया जाएगा टू दी वेरिएबल x. ओके, चलो नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोर्स. यहाँ पे आपको कुछ कोर्स गिवन है जिनको आपको ऑब्जर्व करके इनके असाइनमेंट ऑपरेटर्स के यूज को समझना है. लाइक a इक्वल्स टू 10, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हैशटैग वैल्यू 10 आपने a को असाइन करी है. b इक्वल्स टू 20 मीन्स व्हाट, 20 वैल्यू असाइन करी गई है स्मॉल b को. c इक्वल्स टू a प्लस b, सो जो नंबर्स आपके ऐड होंगे एंड जो वैल्यू आएगी वो आपके वेरिएबल c को असाइन करी जाएगी, दैट इज 30. बिकॉज a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी, तो दोनों का सम हुआ 30, तो c की वैल्यू कितनी हुई 30. Then we have a equals to c minus 10. So value कितनी आएगी 20, because c कितना है 30 and 30 minus 10 equals to 20. So ये 20 वैल्यू असाइन की जाएगी वेरिएबल a को. That means what, कि अब जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है a, that is 20 and not 10.
नेक्स्ट वी हैव रूल्स टू राइट द वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल्स नेम को लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं? सो कुछ रूल्स है पाइथन में जिन्हें फॉलो करना पड़ता है वैलिड वेरिएबल नेम्स बनाने के लिए, एंड जो रूल्स है वैल्यू आइडेंटिफायर के लिए, वेरिएबल नेम के लिए, दे हैव बीन गिवन टू यू। नंबर 1, एक वेरिएबल नेम हमेशा एक अल्फाबेट के साथ स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो आपका कैपिटल हो, स्मॉल हो, या किसी अंडरस्कोर के साथ भी स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल नेम के अंदर आपके लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कुछ भी हो सकता है, एंड कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर अलाउड नहीं होता है। देन एक कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। एक वेरिएबल नेम आपका कितनी भी लेंथ का हो सकता है, एंड वेरिएबल नेम्स आपके केस सेंसिटिव होते हैं। दैट मीन्स अगर आप कैपिटल ए लिख के एज लिख रहे हो एंड स्मॉल ए लिख के एज लिख रहे हो तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल नेम्स हो गए। देन एग्जाम्पल्स आपको गिवन है कुछ वेरिएबल नेम्स के, लाइक क्लास, EMP अंडरस्कोर कोड, टोट सैलरी, मिनी वैल्यू, बैलेंस्ड अंडरस्कोर फी, H19804, A45R। सो ये डिफरेंट वेरिएबल नेम्स है, कुछ वैलिड एंड कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स भी गिवन है, लाइक एम्प्लॉय कोड। तो यहाँ पे स्पेस अलाउड है, स्पेस गिवन है एम्प्लॉयर कोड के बीच में, विच इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। देन 10 कोड, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम कभी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। देन A.B.C.Limited, यहाँ पे जो डॉट है ये अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में। देन वी हैव ABC@Limited, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपने यूज किया है @ ये आपके वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है। एंड एल्स, सो एल्स आपका एक कीवर्ड है पाइथन का, सो इसको एज अ वेरिएबल नेम आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग कोड। अब एक फॉलोइंग कोड यहाँ पे आपको गिवन है, ये आपको एक एरर देगा बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल x जो है वो आपने प्रिंट फंक्शन में यूज किया है विदाउट बीइंग डिफाइंड। नाउ वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। ओके, सो अब कैसे स्क्रिप्ट मोड में वर्क किया जाता है? सो इंटरैक्टिव मोड को आप प्रेफर करते हो स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए, एंड लेकिन वहाँ पे सिर्फ कुछ ही कमांड्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो आउटपुट होता है इंटरैक्टिव मोड में उसको कंप्रेस किया जाता है बिटवीन द स्टेटमेंट्स, एंड ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है वाइल राइटिंग लॉन्ग प्रोग्राम्स। सो लेंथी प्रोग्राम्स को पाइथन में लिखने के लिए स्क्रिप्ट मोड का यूज़ किया जाता है, एंड इस मोड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इस मोड में हम अपनी फाइल्स को सेव करते हैं सो दैट दे कैन बी यूज लेटर, एंड जो कंप्लीट स्क्रिप्ट है वो एक एडिटर में लिखी जाती है। सो कैसे मॉड्यूल, स्क्रिप्ट या प्रोग्राम फाइल को क्रिएट किया जाता है? सो स्क्रिप्ट मोड के साथ स्टार्ट करने के लिए, एक मॉड्यूलर प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडियली पाइथन शेल को ओपन करेंगे, यानी कि इंटरैक्टिव मोड को ओपन करेंगे। देन स्टेप 2 में आप फाइल पर क्लिक करेंगे, देन न्यू फाइल पर क्लिक करना है इन आइडियली पाइथन शेल as they have shown you in the given figure like this. ओके, चलो देन न्यू विंडो जो आपकी ओपन होगी वहाँ पे आप कमांड्स को टाइप करेंगे विच यू वांट टू सेव एज अ प्रोग्राम। ओके, चलो एंड आफ्टर दैट आप दोबारा से फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, एंड उस फाइल को सेव किया जाएगा विद द नेम प्रोग्राम दैट इज prog.py। अब यहाँ पे .py क्या है? एक्सटेंशन है पाइथन फाइल्स का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई हैव गिवन यू रनिंग मॉड्यूल और स्क्रिप्ट और प्रोग्राम। सो पाइथन प्रोग्राम फाइल जब आपकी क्रिएट हो जाती है उसके बाद आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। नंबर 1, आप आइडियली पाइथन शेल को ओपन करेंगे। सेकेंडली आप फाइल पे क्लिक करेंगे, देन ओपन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी ओपन है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 3 विच इज व्हाट, आपको क्लिक करना है रन पे, एंड देन रन आप क्लिक करेंगे रन मॉड्यूल पे, और सिंपली यू कैन प्रेस द F5 की ऑल्सो। ये आपके सभी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा एंड आउटपुट आपको जनरेट हो जाएगा ऑन द पाइथन शेल विंडो लाइक दिस। ओके, सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस। यहाँ पे आपको डिफरेंस गिवन है स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरैक्टिव मोड का। ये आपका स्क्रिप्ट मोड है एंड ये आपका इंटरैक्टिव मोड है। ओके, चलो नेक्स्ट इज डेटा टाइप। सो सपोज अगर हम प्लान कर रहे हैं एक हॉलीडे ट्रिप ड्यूरिंग वेकेशन, सो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए टिकट्स बुक करेंगे। तो सबसे पहले एक्शन जो आप लोगे दैट इज व्हाट, कि आप एक फॉर्म फिल करोगे रिजर्वेशन लेने के लिए, जहाँ पे आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स देनी पड़ेंगी, लाइक ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, नेम, एज एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हर एक पीस जो डेटा का आप एंटर करोगे वो एक स्पेसिफिक टाइप का है। जैसे कि आप नेम टाइप कर रहे हो वो स्ट्रिंग टाइप है, एज आपका न्यूमेरिक टाइप है, एंड डेट ऑफ जर्नी आपका डेट टाइप है। सिमिलरली ऐसे ही अब जब हम एक प्रोग्राम में स्पेसिफाई करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक वेरिएबल। सो बेसिक डेटा टाइप्स क्या है पाइथन के अंदर? सो पाइथन में एक डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है कि आपने एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डेटा को स्टोर किया है। डेटा जो आपके मेमोरी में स्टोर होता है वो आपके डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। पाइथन के पास वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं जो कि आपके टाइप ऑफ वैल्यू के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के मार्क्स को एज ए न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर किया जाता है, वेयर एज उस स्टूडेंट का एड्रेस आप एज अ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्टोर करेंगे।
सो बेसिक डेटा टाइप्स जो आपके पाइथन में यूज होते हैं, दे हैव बीन मेंशन्ड बिलो. फर्स्ट ऑफ ऑल INT, दैट इज इंटीजर. सो ये इंटीग्रल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो किसी फ्रैक्शनल पार्ट के बिना होते हैं. सो बेसिकली 3 टाइप्स के इंटीजर्स हैं विच आर यूज्ड इन पाइथन. नंबर 1 इज इंटीजर. ओके, ये आपके वैल्यूज को स्टोर करता है इन रेंज ऑफ फ्रॉम दिस टू दिस. देन लॉन्ग इंटीजर्स, यानी कि आपके लॉन्ग इंट, ये आपके इन वैल्यूज को सपोर्ट करेगा जो रेंज ऑफ इंटीजर्स से बाहर है. देन बूलियन आपका लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. एंड बूलियन में आपका 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को. देन वी हैव फ्लोट. फ्लोट आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो नंबर्स जिनका फ्रैक्शनल पार्ट होता है. एंड फ्रैक्शनल पार्ट जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, वो आपका 0 भी हो सकता है एज वेल. एग्जाम्पल 3.14 minus 48.6, 18.0 एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग. स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को जो विद इन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क में इनक्लोज होते हैं. एग्जाम्पल हेलो, माई नेम, 218 पीस. सो ये सारे स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है जो या तो सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में इनक्लोज्ड है. एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू 1.5. so ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स है डेटा टाइप्स के पाइथन में. ये आपका क्या है, इंटीजर टाइप है. 7.9 आपका फ्लोट है. कंप्यूटर एप्लीकेशन स्ट्रिंग है. एंड 7 इज ग्रेटर देन 3 इज बूलियन. ओके, नाउ यूजिंग इनपुट फंक्शन. सो इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए फॉर अ वेरिएबल फ्रॉम द यूजर. एंड इनपुट इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यूज में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि किसी भी इंटीजर को या फ्लोट वैल्यू को इनपुट करने के लिए आपको इंटीजर और फ्लोट यूज करना पड़ता है अलॉन्ग विद द इनपुट फंक्शन. लाइक दिस दे हैव गिवन, दिस इज द प्रोग्राम 1. सो पाइथन में जो इनपुट फंक्शन है वो केवल एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को टेक करता है. दिस मीन्स व्हाट, कि जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे, यूजर जो एंटर करेगा उसको एज अ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट इनटेक किया जाएगा. देन वी हैव प्रोग्राम 2. सो प्रोग्राम 2 दे हैव गिवन यू, दिस इज द प्रोग्राम 2. सो आप इस प्रोग्राम में क्या ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही आप 2 नंबर्स को ऐड करते हो सो आपको जो सम है वो नहीं मिलता. रादर देन नंबर्स को ज्वाइन किया जाता है एंड एज अ स्ट्रिंग प्रिंट किया जाता है. Then we have this program 3. Okay, so program 3 में क्या है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो 2 वैल्यूज को तो आपको एक एरर मिलता है. Why? Because स्ट्रिंग वैल्यूज को एक साथ ही मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता. एंड वैल्यूज जो आपका यूजर प्रोवाइड करता है उनके साथ वर्क करने के लिए पाइथन एक मेथड प्रोवाइड करता है विच दे हैव डिस्कस्ड इन द गिवन एग्जाम्पल. नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम 4. दिस इज द प्रोग्राम 4. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे जब आप इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं वैल्यूज आपकी इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन दे आर एडेड. Next program they have given, this is the what, again the next program, and then they have discussed using print function. So print function तो एक मैसेज या वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है. ये मैसेज एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया करता है बिफोर राइटिंग इट ऑन द स्क्रीन. इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं. ये मल्टीपल एस्केप सीक्वेंसेस को सपोर्ट करता है किसी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए. For example, they have given you, this is used for new line, this is for tab space, and this is for carriage return. Then next we have using separators with print function. Print function कैसे separators का कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि using this operator. So जब हम this operator का यूज करते हैं as a separator values के बीच में, so values आपकी display होती है with a space between them, यानी कि हर एक वैल्यू के बीच में space होता है. They have given you, this is the program 6. फिर टैब स्पेस का जो आप यूज करते हो, तो जब हम टैब स्पेस का टैब एस्केप सीक्वेंस का एज अ सेपरेटर यूज करते हैं अमंग द वैल्यूज, तो वैल्यूज आपकी डिस्प्ले होती हैं एक टैब स्पेस के साथ बिटवीन देम. ओके, देन वी हैव प्रोग्राम 7. नाउ यूजिंग न्यू लाइन कैरेक्टर. सो न्यू लाइन कैरेक्टर जो पाइथन में इसको यूज किया जाता है एक लाइन को एंड करने के लिए एंड एक न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए. सो पाइथन में न्यू लाइन कैरेक्टर को यूज किया जाता है इनपुट फंक्शन के साथ एंड प्रिंट फंक्शन के साथ. एंड यहाँ पे न्यू लाइन आपका एक न्यू लाइन कैरेक्टर है विच इज यूज्ड इन पाइथन. ओके, नाउ दे हैव गिवन यू प्रोग्राम 8. सो लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. सपोज आपको एक प्रोग्राम बनाना है टू एक्सेप्ट द नेम, एज एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. फॉर दिस व्हाट यू विल डू, आप इस कोड को ऐड करेंगे पाइथन स्क्रिप्ट 5 के अंदर. ओके, लाइक दिस दे हैव शोन यू. आप इन प्रोग्राम्स को ऐड करेंगे एंड नाउ पाइथन स्क्रिप्ट फाइल में आप न्यू लाइन ऐड करेंगे विद द इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन. ओके, देन दे हैव गिवन यू अगेन द प्रोग्राम 10. अब इस आउटपुट विंडो में क्या एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो टेक्स्ट एंड वेन्यूज हैं उनको प्लेस किया जाएगा वन आफ्टर अनदर. चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to all.